गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच आया लाइव में। वैसे तो मुलाकातें होती रहती हैं आपसे। अभी जो मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा, ये अलीगढ़ अभी मैं गया था, तो वहाँ पे कुछ मित्र ओशो सन्यासी इकट्ठे हुए। तो उस यात्रा को लेके कुछ बातें और उस यात्रा से संबंधित कुछ बातें जो कि अभी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, अलग अलग तरीके के लोगों के व्यूज़। कुछ वीडियोस डाल दिए थे दिव्या ने आप लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि स्वामी जी अब आप सही कर रहे हैं, ठीक रास्ते पे आ गए, आप ओशो का काम करने लगे। कुछ मित्रों के मैसेज आए कि आप गलत कर रहे हैं, आप पहले जैसे रंग में रहिए। कुछ कह रहे हैं कि क्या हुआ, शायद लगता है वक्त की वजह से आपने ऐसा कर दिया, कुछ दिक्कतें आई होंगी तो आपने फिर वही सब शुरुआत कर दिया। अजीब अजीब तरीके के मैसेज। अब मुझसे पूछ लेते हैं, इतना तो कम से कम इतने दिनों में समझ ही गए होंगे कि अगर कोई बात है मुझसे पूछो, मैं खुद ही सब सच सच बता दूंगा। इतने छुपाने की कोई बातें हैं नहीं। लेकिन खैर, पहली बात की, अभी इन दिनों मैं दिल्ली में हूँ काफ़ी दिनों से। लगभग 9-10 तारीख से मैं इधर साइड में हूँ, कुछ काम से आया हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो एक मित्र हैं अलीगढ़ के। उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने कहा स्वामी जी आइए, कभी अलीगढ़ आइए। मैं भी कभी अलीगढ़ गया नहीं था। कुछ वक्त भी निकला, 2-3 दिन का ऐसा कि मैं उस समय फ्री था, तो मैंने कहा चलो अलीगढ़ की यात्रा करते हैं। तो मैं अलीगढ़ उन मित्र के यहाँ चला गया। तो उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे और मित्रों को इनविटेशन देके, मेरे बारे में वहाँ जानते हैं सब, ओशो सन्यासी बहुत सारे वहाँ पे, उन्होंने उनको मिलने के लिए बुला लिया। मैं एक दिन के लिए गया था सिर्फ वहाँ पे। तो उन्होंने जब लोगों को बुलाया और मेरी उनसे चर्चा हुई, तो मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि शायद 1-2 दिन अभी मेरी यहाँ ज़रूरत है। अब मेरी जब ज़रूरत है मैं कहता हूँ तो एक तो लग सकता है मेरी ज़रूरत, और एक लग सकता है मैं जो देना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ उसकी ज़रूरत। जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर। तो फिलहाल इस तरीके से मैं वहाँ उन मित्रों के बीच रहा, घूमा फिरा, खाया पिया, अलीगढ़ को देखा, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी देखी, वहाँ की गलियों और बाज़ारों से गुजरा। मुझे अच्छा लगा। अलीगढ़ में कुछ खुशबू है, अलीगढ़ में कोई बात है, ये दिल को इस तरीके की वहाँ आवाज़ आई। तो बहुत अच्छे 3 दिन गुजरे। बहुत सालों बाद मैं ओशो सन्यासियों के बीच इस तरीके से उपस्थित था, और बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा था कि सन्यासी मुझे सुन रहे हैं। वरना तो कहीं ना कहीं तकरार हो जाती है, वरना कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ओशो का विरोधी हूँ, या मैं अपने ढंग से ओशो की विधियों को तोड़ मरोड़ रहा हूँ। तो इस बात को लेकर मोस्ट ऑफ तकरारें होती हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। फिलहाल मैंने काफ़ी समय से ओशो सन्यासियों के बीच किसी तरीके के सेशन लेना बंद कर रखे थे। तो वहाँ उन लोगों की जो स्वीकृति थी, उसके पीछे उनकी समझ का स्तर अच्छा हो जाना, उनके हृदय का शुद्ध होना, या मेरे जीवन की संघर्षों को देख के वो स्वीकृति पैदा हुई, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता ये स्वीकृति उन लोगों के अंदर किस वजह से थी, लेकिन अच्छी थी। मुझे वहाँ कुछ मित्र बहुत प्यारे मिले। तो इस तरीके से जो एक आयोजन हुआ, जहाँ पे उन्होंने मुझे मेरे तरीके से बात कहने की छूट दी। जब मेरे तरीके से बात कहने की छूट दी तो निश्चित ही
मैंने भी उन्हें थोड़े से वो लम्हे दिए, जैसे लम्हों का उन्हें स्वाद है, जैसे लम्हों की उन्हें आदत है। तो एक अच्छी मीटिंग, एक अच्छी वार्ता, एक अच्छा सानिध्य हमें भी मिला। शायद उन मित्रों को भी ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मिला होगा। तो वहाँ से लौटने के बाद ऐसा एक ख्याल आया, करोना काल है, बहुत शहरों में सन्यासी होंगे, मुझे लगभग हर शहर से लोग जानने वाले हैं जो मुझे जानते हैं, सुनते हैं। नहीं आ पाते हैं आश्रम में, क्योंकि अत्यधिक खर्चे हैं। निश्चित ही आश्रम की व्यवस्था की वजह से वो करने पड़ते हैं। और दूसरा, मेरा अपना एक ढंग है जिस ढंग के तहत ही मैं काम करता हूँ। तो ऐसा एक विचार आया कि यदि किसी शहर में सन्यासी मित्र हैं, वो चाहे किसी भी व्यवस्था से जुड़े हुए हों, अगर वो अपने शहर में ऐसा लगता है कि मेरे वहाँ आ जाने से उनकी मैत्री में, उनके स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा होगा, तो वो मुझे वहाँ पे निमंत्रण दे सकते हैं और मैं वहाँ आना पसंद करूँगा। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी कोई बहुत अधिक अब जिम्मेदारियाँ नहीं बची, जो भी है जी रहा हूँ उस जगत के लिए, या जगत में हूँ तब तक जी रहा हूँ लोगों के लिए। तो इसके तहत मैं आश्रम के अलावा वहाँ भी जाना पसंद करूँगा। इसे आश्रम के जो बच्चे हैं उनमें से हर बार हर शहर अलग अलग बच्चों को घूमने के मौके भी मिलेंगे। वो आश्रम में ही रहते हैं, तो मुझे लगता है उनको भी बाहर निकलना चाहिए। फिर इन्हीं में से कुछ बच्चे और तैयार होंगे जो आप लोगों के बीच शिविर ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये आने वाला भविष्य है। तो ये एक विचार आया, अगर किसी मित्र के अंदर इस तरीके का भाव हो कि वो मुझे अपने शहर निमंत्रण देना चाहते हो, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके कैसी क्या व्यवस्था रहेगी उस संबंध में बात कर सकते हैं, और मैं इस यात्रा पर निकलने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। बाकी इतना ही कहूँगा कि मैं आपको देना तो वही चाहता हूँ जो आपको बाकी किसी ने भी देने की कोशिश की होगी। ढंग मेरे थोड़े से अलग हैं। आज एक लड़का मुझसे बात कर रहा था, उसका कॉल आया था, तो उससे बात करते करते उसने मुझसे कहा, स्वामी जी आपको सुना, बाकी जितने भी लोगों को सुना है आज तक अतीत में, सब ने कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ दी है कि बड़ा चित्त भारी हो गया, लेकिन आप अपने हल्के शब्दों में हल्के तरीके से अपनी बात रख देते हैं। और फिर उसने मेरे एक लेक्चर का जिक्र किया जिसमें मैंने भय के ऊपर बोला है कि दुनिया में बोलते हैं काम क्रोध सब, ये लोभ मोह, ये सारा चीज़ें जो हैं वो रोग होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ भय को ही एकमात्र रोग मानता हूँ, बाकी रोग नहीं है, बाकी तो लक्षण हैं। तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। तो चर्चा के दौरान जब उसने शुरुआत की मुझसे फ़ोन पे बातचीत की, तो वो एकदम घबराया हुआ सा था, परेशान सा, मतलब एकदम कि स्वामी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार बात कर रहा हूँ, थोड़ा किसी से बात करता हूँ इतना हेजिटेशन नहीं होता, आपसे बात करते हुए मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा कि देखो आराम से बात करो, मित्रवत बात करो, जैसे हो वैसे बात करो। तो पूरी दुनिया में जिन्होंने भी देने की तुम्हें कोशिश की, शायद उनसे तुम्हारी दूरियां अधिक हैं। उन दूरियों के कारण वो जो तुम्हें देते हैं वो भी तुम भयभीत होकर लेते हो, बहुत भारी भारी तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए सबने कहा कि, ओशो ने कहा कि गुरु की जरूरत होती है, जीवित गुरु की, जिसके सानिध्य में तुम समय बता सको। मैं भी कहता हूं, लेकिन मैं इसे कहने के साथ साथ थोड़ा अपनी शैलियों में भी मित्रता रखता हूं सदा। मेरी शैली में ही वो मित्रता होती है कि आपसे अभी भी बात कर रहा हूं, आपको मित्रवत लगेगा, क्योंकि इससे पहले कि आप मुझे मिलो,
मेरा ऐसा मानना है कि आपने मुझे सुना तो हम मिल ही लिए। उस मिलने में अगर आप मुझे मैत्री भाव से सुन पाए तो निश्चित ही मेरी बातें आपके लिए कांटे का काम नहीं करेंगी जो चुभ जाता है, बल्कि उस कांटे का काम करेंगी जो बाकी कांटे चुभे हुए निकाल देता है। तो मुझे सुनने का ढंग मित्रवत है। उसी तरीके से यदि आप मुझे अपने शहर में भी निमंत्रण देते हैं तो मित्रवत निमंत्रण दें, लेकिन एक चीज़ का और स्मरण रखें, अगर वो नहीं रखा तो दूसरी भूल हो जाएगी। पहली भूल तो ये हो सकती है कि तुम मुझे गुरु मानो। वो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर भय बैठता है। आज तक सारे गुरु तुम्हारे ऊपर भय की तरह बैठ गए। तो पहली तो भूल वो है कि तुम मुझे गुरु मानो। दूसरी भूल तब हो जाएगी जब तुम मुझे अपना केवल मित्र मान लो। फिर कुछ लोग मुझे मित्र ही मान लेते हैं। हाँ स्वामी जी, बैठे हैं, गप्पे मारेंगे, ही आ करेंगे। तो स्मरण रखें, जिस तरीके से जो मुझे गुरु मानेंगे मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं मित्र हूं, और जो लोग मुझे केवल मित्र समझेंगे उनको भी मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। और इन दोनों चीजों का जोड़ ही है सखा। प्रणाम।